हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। मैं हूं शिवानी, लेकर आई हूं आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल भाग्य लक्ष्मी की इंटरेस्टिंग अपडेट। क्या होगा टीवी सीरियल के आने वाले ट्रैक में, जानना चाहते हैं ना? तो भाई देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई जानकारी आपसे स्किप ना हो पाए। तो भाई टीवी सीरियल भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तीनों माँ बेटी मिलकर के बैठ कर के जश्न मना रही होगी। जश्न मना रही होंगी लक्ष्मी की हार का, जश्न मना रही होंगी नीलम की मौत का। इतना ही नहीं, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जो ऋषि है वो जाने वाला है अपनी बेटी के कमरे में जहां पर वो सो रही होगी, और अपनी बेटी को देखकर के ऋषि उसके सर पर हाथ फहराएगा और कहेगा कि मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ कि तुम्हारी माँ कहाँ है। मुझे तो लगता था कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास लक्ष्मी जैसी माँ है। मैं तो हमेशा से चाहता था कि लक्ष्मी जैसी माँ ही तुम्हें मिले, और मैं बहुत खुश होता था कि तुम उसके साथ सेफ हो, खुश हो, सुरक्षित हो। लेकिन मैं गलत था। लक्ष्मी तुम्हारी माँ बनने लायक है ही नहीं। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम बार बार जो माँ के बारे में पूछ रही हो वो असल में कहाँ है? मैं कैसे बताऊं कि तुम्हारी दादी की खूनी है तुम्हारी माँ? मुझे माफ कर दो। और लक्ष्मी बहुत ज्यादा खराब निकली, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर आप देखेंगे ये कहकर के पारो के कमरे से चला जाएगा ऋषि, और अपने कमरे में जाकर उसे वो सारी बातें, खूबसूरत पल लक्ष्मी के बिताए साथ में याद आने लगेंगे, जिसमें वो उसको प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था और उससे बहुत ही ज्यादा क्लोजनेस होती थी। यहाँ पर लक्ष्मी भी ऑलरेडी परेशान है जेल में, ये सोच सोच कर कि न जाने बेचारे ऋषि का क्या हो रहा होगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनुष्का और यहाँ पर जो मलिष्का है अपनी मॉम के साथ बैठकर के ड्रिंक सेलिब्रेट करेगी और कहेगी कि फाइनली लक्ष्मी हमारी जिंदगी से ही नहीं, इस घर से भी आउट हो चुकी है। बाप रे, कितना मुश्किल था उसे इस घर से बाहर निकालना। जब देखो तब वो ऋषि के करीब रहती थी, जब देखो तब वो अपनी बातों में घर वालों को फंसा करके कुछ ना कुछ ऐसा करती थी कि कोई उसे जाने ही नहीं देता था। लेकिन अब फाइनली हमें चैन की सांस आएगी, क्योंकि लक्ष्मी हमारी जिंदगी से ही नहीं, इस दुनिया से भी जाने वाली है। जल्द ही उसे फांसी हो जाएगी और हमेशा के लिए ऋषि की जिंदगी से लक्ष्मी का पत्ता कट हो जाएगा। ये सब सुनकर के लक्ष्मी को बहुत ज्यादा भला बुरा कहते हैं ये तीनों, और तभी यहाँ पर मलिष्का कहती है कि चलो मैं नहीं पी सकती ड्यू टू प्रेगनेंसी, कम से कम आप दोनों तो शैंपेन या फिर कुछ और अच्छा अल्कोहल कंज्यूम करके सेलिब्रेट कीजिए। तभी अनुष्का कहती है लेकिन भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब जल्द से जल्द ऋषि भैया को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए, बहुत दिन तक आप उसे अकेला मत छोड़िए। मलिष्का कहती है कि नहीं, इस बार मैंने सोचा है कि लक्ष्मी तो है नहीं, तो डर किस बात का। मैं ऋषि के पास जाने के लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूंगी, मैं ऋषि को टाइम दूंगी, और चाहे जो हो जाए मैं ऋषि के साथ अपना रिलेशन बना के ही रहूंगी। इस बार तो मैं ऋषि को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जो मलिष्का है वो समझाने की कोशिश करेगी इन दोनों को, अपने टीममेट्स को, कि वो आराम से चलने वाली है। लेकिन तभी अनुष्का उसे एडवाइस देगी और कहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मी का जो गम है वो ऋषि के दिल में वैक्यूम कर जाए और इसके बाद वो आपको भी एक्सेप्ट ना करें। इसीलिए ये बेस्ट ऑप्शन है, ये बेस्ट टाइम है कि आप अभी उनके दुखते रग पर हाथ रखो और उनके करीब हो जाओ। जिसे सुनकर के मलिष्का कहती है कि ठीक कह रही हो, तो फिर मैं यहाँ तुम लोगों के साथ टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ, मुझे तो अपने ऋषि के पास होना चाहिए। यहाँ पर ऋषि अपने कमरे में सोच रहा होता है लक्ष्मी के साथ बिताए पलों को, तभी वहां पर एंट्री लेती है मलिष्का। मलिष्का ऋषि से कहती है कि देखो, मैं जानती हूँ एक माँ को खोने का दर्द कितना बड़ा होता है, इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल नहीं कहूंगी कि तुम जल्द से जल्द ये भूल जाओ या फिर तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन तुम एक बात याद रखना, जो लक्ष्मी ने तुम्हारे साथ किया मलिष्का कभी नहीं करेगी। तुम्हारे दोस्त मलिष्का हमेशा तुम्हारे साथ है हर तरीके से। तुम्हें जब भी कोई जरूरत पड़े तुम मुझे ही याद रखना। तभी यहाँ पर धीरे से मलिष्का यहाँ ऋषि के गले लग जाती है, और जैसे ही मलिष्का की माँ ये देखती है वो फौरन इस वीडियो को अपने कैमरे में कैद कर लेती है। वो कहती है इस पूरे सीन को देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गईं। अब बस चाहे जो हो जाए भगवान, मेरी बेटी और ऋषि के रिश्ते के बीच में किसी की काली नजर न लगे। अब देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि दूसरों का घर जलाने वाले लोग अपने घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर कब तक ये आग की लपटों से बच पाएंगे। देखना होगा बेहद बेहतरीन। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए। देखते रहिए सीरियल से।